हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम हिंदी का एक छोटा सा पैसेज लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। और साथ ही साथ इसमें कौन सा टेंस लगेगा, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, कंजक्शन लगेगा, इसके बारे में भी सीखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली लाइन है कि एक गांव में श्याम नाम का दूध वाला रहता था। तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान करेंगे। तो टेंस की पहचान अगर हमें किसी वाक्य का करना होता है तो हम उस वाक्य के लास्ट में देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है रहता था, तो ता था आया है, यानी कि ये पास्ट का इंडिफिनिट है। और पास्ट के इंडिफिनिट में स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यही तीनों होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है कि श्याम नाम का दूध वाला। हमें इतने का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो जब कभी भी एक साथ ढेर सारे वाक्य आ जाते हैं और पूरे सब्जेक्ट रहते हैं और ये का से जुड़ा होता है, तो हम इन्हें पीछे से लिखना शुरू करते हैं। तो लिखा है कि श्याम नाम का दूध वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा अ मिल्क मैन, यानी कि एक दूध वाला। नेम्ड श्याम। अब ये हो गया कि श्याम नाम का एक दूध वाला। उसके बाद लिखेंगे हम वर्ब। तो वर्ब इसमें क्या है, रहता था। तो रहने का हो जाएगा सेकंड फॉर्म लिव्ड। लिव्ड यानी रहता था। अब कहाँ रहता था, ऑब्जेक्ट हमें लिखना है। तो एक गांव में रहता था। इन अ विलेज। तो ये वाक्य आपका समाप्त हो गया। दूसरा वाक्य है कि वह रोज लोगों के घर शुद्ध दूध पहुंचाता था। यहाँ पर भी था, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर भी इसी के हिसाब से यहाँ पर स्ट्रक्चर लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, वह का होता है इंग्लिश ही। उसके बाद पहुंचाने का क्या होता है, डिलीवर्ड। वर्ब लिखेंगे डिलीवर्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, शुद्ध दूध। क्या पहुंचाता था, शुद्ध दूध। तो हो जाएगा शुद्ध दूध का प्योर मिल्क। और उसके बाद फिर क्या लिखना है हमें, अदर वर्ड। तो क्या हो जाएगा अदर वर्ड, लोगों के घर। तो हो जाएगा पीपुल्स हाउस, हाउसेस लोगों के घरों, हाउसेस। और रोज दिया है, यानी कि एवरी डे। तो यहाँ पर ये वाक्य भी समाप्त हो गया। उसके बाद लिखा है कि एक दिन रास्ते में उसका दूध का बर्तन गिर गया। तो पहले हम लिख लेंगे इतने का, एक दिन। अब अगर ये ना लिखा होता तो तब भी हम वाक्य कंप्लीट कर लेते, यानी कि रास्ते में उसका दूध का बर्तन गिर गया। यहाँ पर भी अपने आप में कंप्लीट है। यानी कि हमें क्या लिखना, सबसे पहले वन डे को लिखकर ख़त्म कर लें ताकि वाक्य थोड़ा छोटा हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे वन डे और कॉमा लगा लेंगे। उसके बाद लिखा है कि उसका दूध। सब्जेक्ट इसमें क्या है, उसका दूध, हिज मिल्क। उसके बाद उसका दूध का बर्तन है, हिज मिल्क कॉन्टेनर, कॉन्टेनर। ये वाक्य आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद वर्ब लगाएंगे हम, क्योंकि ये भी पास्ट का इंडिफिनिट ही है। तो फेल, फाल का सेकंड फॉर्म फेल होता है। तो कहाँ पर गिर गया, रास्ते में। तो ऑन द वे, रास्ते में उसका दूध गिर गया। यहाँ तक आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। और उसके आगे है कुछ दूध जमीन पर गिर गया। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये देखो यहाँ पर भी गया लगा है, यानी कि पास्ट का इंडिफिनिट है। तो पास्ट का इंडिफिनिट की पहचान नहीं होती ना कि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये,
ई या कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ हो, तो यही होती है। और सब्जेक्ट में स्ट्रक्चर में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो सम उसका है कि कुछ दूध जमीन पर गिर गया, जिसमें सब्जेक्ट क्या है, सम मिल्क। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सम मिल्क। उसके बाद फिर हो जाएगा गिर गया, फेल ऑन द, कहाँ पर गिरा था, जमीन पर, ग्राउंड। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अगला वाक्य है, लेकिन श्याम ने दूध में पानी मिलाकर उसे पूरा नहीं किया। ये कौन सा टेंस है, ये भी क्या है, पास्ट का इनडेफिनिट ही है, क्योंकि यहाँ पर भी वाक्यांत में यह आया है। तो हम पहले क्या करेंगे, लगाएंगे लेकिन का इंग्लिश होता है बट। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट श्याम। उसके बाद लगाएंगे हम वर्ब का सेकंड फॉर्म। और अगर नेगेटिव वाक्य है तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस डिड का प्रयोग होगा, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो इसका हो जाएगा बट श्याम डिड नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, दूध में पानी नहीं मिलाया, डिड नॉट मिक्स। अब सीधे मिक्स का मिक्स ही लिख देंगे, मिक्स वाटर, किसमें, दूध में। तो हो जाएगा इन द मिल्क, मिल्क। और उसके बाद फिर क्या लिखना है, उसे पूरा करने, उसे पूरा करने के लिए, यहाँ पर हो जाएगा पूरा करने के लिए क्या लगाएंगे हम, मेक इट फुल। ये वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। यानी कि लेकिन श्याम ने दूध में पानी मिलाकर उसे पूरा नहीं किया, बट श्याम डिड नॉट मिक्स वाटर इन द मिल्क मेक इट फुल। ये वाक्य आप कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला वाक्य है, उसने लोगों को सच बता दिया कि आज दूध कम है। यहाँ पर की लगा है, और यहाँ पर एक वाक्य ये है और एक वाक्य ये है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे उसने लोगों को सच बता दिया। यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट ही है, तो हम इस पे यहाँ पर बनाएंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे उसने का ही। उसके बाद बता दिया, टोल्ड। उसके बाद किसे बता दिया, द पीपुल, पीपुल्स। क्या बता दिया, सच बता दिया, द ट्रूथ। देखो, ही टोल्ड द ट्रूथ टू पीपुल, आप ऐसे भी लिख सकते थे, ही टोल्ड द पीपुल्स द ट्रूथ, ये भी सही है। उसके बाद की को हम जोड़ेंगे कंजक्शन दैट के साथ में। दैट का मतलब की भी होता है, अगर कंजक्शन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो दैट का मतलब की भी होगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आज दूध कम है। तो पास्ट का सेंस आ रहा है, भले यहाँ पर हाई लिखा है, लेकिन हम लिखेंगे कि द मिल्क, यानी कि दूध। अगर दो वाक्य पास्ट में जुड़े हों तो हम यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं करते, भले ही यहाँ पर इज लगा हाई लगा है। द मिल्क इज, सॉरी, वाज लेस, यानी कम है, कब कब है, टुडे। ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगली लाइन है कि गांव के लोग उसकी सच्चाई से बहुत खुश हुए। ये भी आपका पास्ट का इंडेफिनिट है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा गांव के लोग। तो गांव के लोग को आप द विलेजर्स भी लिख सकते हो। विलेजर्स बहुत खुश थे, आप ऐसे भी लिख दो कि गांव के लोग उसकी सच्चाई से बहुत खुश थे। तो हो जाएगा द विलेजर्स वेयर
वेरी हैप्पी। हैप्पी के साथ में विथ का प्रयोग होता है हमेशा। हैप्पी विथ हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी पर। हिज तो यहाँ पर ये वाक्य कंप्लीट हुआ और कुछ नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।